माफिया अतीक अहमद के भेजे हुए शूटर्स ने उमेश पाल और उनके दोनों सरकारी गनरों को 24 फरवरी से पहले 21 फरवरी को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। जो शूटर्स थे वो 21 फरवरी को भी उमेश पाल के घर के बाहर पहुंचे थे, लेकिन अचानक पुलिस की जीप आ जाने की वजह से उनका प्लान फेल हो गया था। तो जो 21 फरवरी का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है वो इन कैमरों में कैद हुआ। देखिए, ये उमेश पाल के घर की गली है। गली के बाहर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। गली के बाईं तरफ ये जो आप देख सकते हैं कि जो तारों का जाल है उनके बीच में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक राड के आगे की तरफ है और एक बैक की तरफ यानी पीछे की तरफ है। और गली के दाहिने तरफ की बात करें तो गली के दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक शॉप है जहां 2 शूटर छिपे हुए थे, इलेक्ट्रिक शॉप के बगल में एक बुक शॉप है, बुक शॉप के ठीक ऊपर आप देखिए 2 सीसीटीवी कैमरे इसमें लगे हुए हैं। तो जो 21 फरवरी को सारे शूटर्स नजर आ रहे हैं, चाहे वो उस्मान उर्फ विजय चौधरी हो, गुलाम हो, अरमान हो, इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज है वो हो, ये सारे शूटर्स की जो तस्वीर है वो इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। और इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों के आधार पर, वीडियो के आधार पर दावे के साथ एबीपी चैनल ये कह रहा है कि जो सारे शूटर्स थे वो 21 फरवरी को भी उमेश पाल के घर के बाहर पहुंचे हुए थे। 21 फरवरी को ही उमेश पाल को मौत के घाट उतारने की कोशिश थी। हालांकि ऐन वक्त पर पुलिस की जीप आ जाने की वजह से शूटरों का प्लान फेल हो गया था और उन्हें बैरंग नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के गुर्गों ने उमेश पाल शूटआउट केस को 24 फरवरी से पहले 21 फरवरी को भी अंजाम देने की साजिश रची थी। 21 फरवरी को भी सारे शूटर्स मौके वारदात पर पहुंच गए थे, लेकिन उसी वक्त पुलिस की एक जीप पहुंचती है जिसकी वजह से जो शूटर्स हैं उनका प्लान फेल हो जाता है। बहरहाल 21 फरवरी को जो शूटर्स पहुंचते हैं मौके पर, उसका सीसीटीवी हमारे पास है और हमारे साथ इस वक्त उमेश पाल जी के भांजे ऋषभ जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत भी करते हैं, उमेश पाल से जुड़े हुए मुकदमे की पैरवी भी कर रहे हैं। बताइए, 21 फरवरी को भी साजिश रची गई थी? जी, 21 तारीख को भी वीडियो में इस तरह हम लोगों ने देखा। 21 तारीख को भी इसी दुकान में आकर और अरमान और गुलाम जो थे वो थे, और एक कार पीछे आती जो जिस क्रेटा से आए थे हमलावर पहले दिन, जिस दिन हमला किया था, वो लोग उनके पीछे गुड्डू और अरमान दोनों बाइक से थे उसके पीछे ही, जिसमें कि वो लोग दिख रहे थे सामने ही पीछे कार में कि जैसे ही मामा जी की कार आती है तो गुलाम और उस्मान जो है पहली दुकान में बैठे रहते हैं, और गुड्डू मुस्लिम और अशद और अरबाज जो थे जो कार से आते हैं वो पीछे उसी तरीके से बराबर की थी। उस दिन पुलिस की जीप आने की वजह से शायद उन्होंने हमला कैंसिल कर दिया था, लेकिन 21 तारीख को प्लान था ये लोग उसको अंजाम देने के लिए। तो सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि जो 24 फरवरी को हुआ वही 21 फरवरी को दोहराने की कोशिश की। जी जी बिल्कुल, पूरा प्लान था, लेकिन वो पुलिस की जीप आने की वजह से वो उसको नहीं कर पाए उस तरीके को, लेकिन वो 24 तारीख उस घटना को अंजाम दे दिया उन्होंने। मतलब वो पुलिस की जो जीप पहुंची उस जीप ने उस दिन आपके मामा जी की जान जो है वो बचा ली। जी, उस दिन पुलिस की जीप आ गई थी, उसकी वजह से मामा जी को उस दिन जान बच गई थी, लेकिन अब अगले दिन जो चीज़ें हो गई 24 तारीख को उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, उस वक्त ये चीज़ें नोटिस नहीं की गई, अगर नोटिस कर ली गई होती तो शायद 24 फरवरी की वारदात ना हो पाती और जान सबकी बच जाती। जी बिल्कुल, उस दिन कोई नोटिस भी नहीं कर पाया, और मेन ये रोड जीटी रोड पड़ता है और दुकान है तो कॉमर्शियल इतना गौर किसी ने किया नहीं उस दिन, और उसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि ये चलती फिरती रोड थी तो इस पर उन्होंने हमले को अंजाम दे दिया। यानी जो शूटर्स थे, जो साजिश थी वो पहले से ही रची जा रही थी। जी, ये प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी। 21 तारीख को उन्होंने एक जैसे मॉक ड्रिल नहीं होता कि एक चेक करना, और उसी दिन में हमको लगता है 21 तारीख को उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस की जीप आने की वजह से उन्होंने प्लान कैंसिल किया था। प्लानिंग तो 21 को थी पूरी उनकी, मतलब पहले से ही खतरा मंडरा रहा। जी जी, खतरा तो बहुत दिन से मंडरा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए ये उमेश पाल के भांजे ऋषभ हैं जो ये बता रहे हैं कि शूटर्स जो हैं वो 21 फरवरी को आए थे, ठीक उसी पोजीशन में थे जिस तरह की पोजीशन में वो 24 फरवरी को थे। 21 फरवरी को भी वो उसी तरीके की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस की एक जीप आ जाने की वजह से शूटर्स को अपना प्लान बदलना पड़ा, प्लान फेल हो गया और 3 दिनों के लिए उमेश पाल और दोनों सरकारी गनरों की जान बच पाई थे। हालांकि अगर उस दिन इस घटना को नोटिस कर लिया गया होता तो शायद 24 फरवरी की वारदात को रोका जा सकता था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।